नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी वीडियो में जिसमें आज हम जानेंगे नक्सलवाद के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय था जब भारत के 200 से अधिक जिले नक्सल हिंसा से प्रभावित थे। देश के एक बड़े हिस्से में सरकार से ज्यादा नक्सलियों का डर था। लेकिन अब गृह मंत्रालय का कहना है कि भारत में एक भी जिला नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है, मतलब पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। 150 deaths of our forces on his hands, blood of one। तो क्या सच में नक्सलवाद खत्म हो चुका है या इसकी कहानी कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नक्सलवाद की शुरुआत से लेकर उसके उतार चढ़ाव और उसकी आज की स्थिति तक की पूरी कहानी। तो चलिए जानते हैं नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई। साल 1967 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में कुछ वामपंथी नेताओं ने किसानों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था व्यवस्थाओं को चुनावों के बल पर नहीं बल्कि हथियारों के बल पर बदला जा सकता है। तो दोस्तों, बस यहीं से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये आंदोलन पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर भारत के अलग अलग हिस्सों में पूरी तरह से फैलने लगा और भारत के राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक पूरी तरह से फैल गया। आखिर नक्सलवाद इतना खतरनाक क्यों बना? साल 2000 को नक्सलवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया था। उस समय कई इलाकों में पुलिस और प्रशासन की पहुंच बहुत ही सीमित थी। नक्सली पुलिस थानों पर हमला करते थे, रेलवे ट्रैक उड़ाते थे, सड़क निर्माण को रोकते थे और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करते थे। साल 2004 में कई संगठनों ने मिलकर सीपीआई बनाया। सीपीआई बनाने के बाद उनकी ताकत और बढ़ गई। उस दौर में कई बड़े हमलों में सैकड़ों पुलिसकर्मी और हजारों आम नागरिक मारे गए। इसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने सिर्फ सैनिक कार्रवाई पे भरोसा नहीं रखा बल्कि कई बड़े मोर्चों पर काम किया। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई, आधुनिक हथियार और तकनीकी दी गई। दोस्तों, सड़कें, पुल और मोबाइल टावर लगाए गए। दूर दराज गांव तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई गई। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा पर जोर दिया गया। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और उन्हें पुनः कई योजनाओं का लाभ दिया गया। इन सभी कदमों का धीरे धीरे असर दिखने लगा, लेकिन इसके बाद क्या बदलाव आया? समय के साथ नक्सली घटनाओं में लगातार कमी आने लगी और जहां पर प्रशासन का जाना तक मुश्किल था, वहां पर रेलवे, सड़क और सरकारी योजनाओं का लाभ तक मिलने लगा लोगों को। हाल के समय में नक्सली प्रभावित जिलों की संख्या लगातार घटती गई। इस पृष्ठभूमि में गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब कोई भी जिला भारत में नक्सलवाद श्रेणी में नहीं बचा है। अब बात आती है, क्या नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया? यह बात समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सरकार का यह दावा पूरी तरह से ये नहीं बताता कि देश में पूरी तरह से नक्सली गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका प्रभाव पहले की तुलना में अब बहुत कम हो गया है, यानी कि बहुत सीमित ही रह चुका है। हालांकि प्रभावित जिलों की आधारित सूची में अब कोई जिला नहीं बचा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अभी भी सतर्क हैं और कुछ क्षेत्रों में अभियान जारी रह सकते हैं। दोस्तों, नक्सलवाद की ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल हथियारों से नहीं बल्कि सड़क, शिक्षा, रोजगार और बेहतर प्रशासन से कई व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और हाँ, अब सवाल आपसे है, क्या भारत में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है? अगर खत्म हो चुका है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।